अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान सफर प्राचा। रीसेंट मीडिया हमारा इतना ज़्यादा तरक्की कर गया है कि तकरीबन हर बंदे की पहुंच में हो गया, और हर बंदा ही जो वीडियोस देख रहा है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि यार फ़लाँ बंदा तो इतना अमीर हो गया, फ़लाँ बंदी इतनी खूबसूरत हो गई है। तो अमीरी, माल और दौलत और खूबसूरती के पीछे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस्लामी तौर पे नोट कर लेंगे। सही हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे अमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। तो हमारे अमाल भी कुछ ना कुछ मीडिया दिखा देगा, लेकिन दिल जो है वो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर आप लोग अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो माल के पीछे भागना छोड़ दें। अल्लाह की रज़ा इसी में है कि आप लोग अल्लाह की रज़ा के लिए ही काम करें। फ़र्ज़ किया माल के पीछे आप लोगों का दिल करता भी है तो वो नेकी के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए वो भी। अच्छा, फ़र्ज़ किया आप लोग कहते हैं कि यार माल के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन एक डर है कि कल मैं गरीब ना हो जाऊँ, कि मुफलिसी मेरे ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग सूरह बकरा 2 आयत नंबर 268 नोट कर लें। उसके अंदर उसका मफ़हूम है कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें अपने बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। तो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए, इंशाल्लाह बहुत बख्शिश और बहुत फजल होगा आपके ऊपर इंशाल्लाह। अगर फ़र्ज़ किया आप लोगों का दिल करता है कि यार हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, तो इसमें आप लोग कुरान मजीद से बहुत वाज़ेह हिदायत ले सकते हैं। आप लोग अमीर हो सकते हैं बाकायदा तौर पर अगर आप कुरान मजीद की ऊपर चलेंगे, और वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। समरी इस तरह है कि खुलासा इस तरह है कि आप लोग अल्लाह ताला से ज़्यादा ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। डोनेशंस दें, अतियात दें जितने ज़्यादा हो सकते हैं, स्पेशली अल्लाह के रास्ते में। और इवेंचुअली आखिर में सब्र से काम लें, सही काम करें और सब्र से काम लें। कोई भी काम फट से नहीं होता, सब्र करना पड़ता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इन सारी बातों को। तो पहला था इस्तग़फ़ार करना। आप लोग सूरह नूह 71 आयत नंबर 10 से 12 में नोट करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि मैं इनसे कहता हूँ कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला बहुत माफ़ फरमाने वाला है। फिर वो तुम लोगों पर खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा, और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा। एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। तो हज़रत हसन बसरी ने उसे कहा कि इस्तग़फ़ार करो। फिर इसी तरह एक शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की। एक शख्स आया, उसने कहा औलाद नहीं है। एक शख्स आया, ज़मीन की पैदावार नहीं होती। सबको इस्तग़फ़ार का कह दिया उन्होंने। और फिर लोगों ने पूछा कि सबको आपने एक ही इलाज बताया। तो फिर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सूरह नूह की ये आयत पढ़ के सुना दी थी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके पैसे में बरकत डाल देगा, बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। फिर है शुक्रगुज़ारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। सूरह इब्राहीम 14 आयत नंबर 7 आप लोग इसको नोट करें। इसके अंदर इसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने ख़बरदार कर दिया था कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और नवाजेगा। और जो कोई कुफ़रान नेमत करता है तो अल्लाह ताला की सज़ा बहुत सख्त है। आप लोग शुक्र अदा करें, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। अगर फ़र्ज़ किया गलती से कुफ़रान नेमत हो गई है तो फिर इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें इंशाल्लाह सूरह नूह के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला का आप पे करम होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। ये था इस्तग़फ़ार, माफ़ी मांगे अल्लाह से, शुक्रगुज़ारी करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर डोनेशंस की बात आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें अल्लाह के रास्ते में। आप लोग को मुख्तलिफ़ जगहों पे आयात मिल सकती हैं। सूरह बकरा है 2 आयत नंबर इसकी 245 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना जो देते हैं, अल्लाह ताला उनको कई गुना बढ़ा कर वापस करता है। बढ़ाने वाला भी अल्लाह ताला है और घटाने वाला भी अल्लाह ताला है। सूरह बकरा 2 आयत नंबर 245 में है। फिर सूरह बकरा 2 आयत नंबर 261 में है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ऐसा ही है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें, और फिर हर बाल से फिर 100 दाने निकलें। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो बढ़ाता है। आप लोग अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। ये सूरह बकरा 2 आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। आप लोग सूरह अल-अनफ़ाल 8 आयत नंबर इसकी 60 आयत नंबर पे गौर करें तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कोई अल्लाह ताला के लिए रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको वापस कर देता है और हरगिज़ जुल्म नहीं करेगा अल्लाह ताला।
तकरीबन ऐसी ही बात फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। सही मुस्लिम की हदीस है, 2588 नंबर इसकी ये हदीस आप लोग देखें। इसका मफहूम है कि चैरिटी डज नॉट डिक्रीज वेल्थ, अतियात देने से पैसा कम नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करें कि आप फ़र्ज़ किया आपने दिल खोल के अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना शुरू कर दिया है, बेनियाज हो गए हैं कि आप बस अल्लाह के रास्ते में खुल के लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझें आप अमीर हो गए, बस यहाँ पे आप लोग अमीर हो गए। क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, आप लोग देखें 6446 नंबर हदीस है। इसका मफहूम है कि असल अमीरी माल दौलत की फरावानी का नाम नहीं, बस बल्कि असल अमीरी तो दिल की बेनियाजी है। आप लोग दिल से बेनियाज हो गए तो आप लोग समझें अमीर हो गए इंशाल्लाह। आप लोग बाकी पैसे की फॉर्म में भी आप लोगों के पास पैसा इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह ताला ने कह दिया, आप लोग लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आएगा इंशाल्लाह। और आखिर में सब्र से काम लें, सही काम करें और सब्र से काम लें। सूरह अल-असर 103 आयत इसकी आयत आप लोग पढ़ लें तो आप लोगों को पता लगेगा कि इंसान खसारे में है, नुकसान में है, सिवाय उनके जो नेक अमल करते रहे, ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और हक बात की तलकीन और सब्र की तलकीन करते रहे, एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। तो सब्र की तलकीन करें, सब्र पर अमल करें। कोई भी काम फट से ज़ाहिर बात है नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा आपके कामों में। यू विल बिकम रिच इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते में लगाते रहें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सारे काम करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।